नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर की वार्ता। जोशीमठ से चल रहे राहत और बचाव कार्यों को लेकर की चर्चा। इधर अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। जोशीमठ में हो रहे भूदसाव से बिगड़ रही स्थिति। पीएमओ लगातार कर रहा निगरानी, वैज्ञानिक भी कर रहे अध्ययन। सीएम ने कहा, सुनियोजित तरीके से कार्यों पर लगाई जाएगी रोक। पीएम मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन को श्रद्धांजलि। आत्मा की शांति के लिए देहरादून में किया हवन। सीएम धामी सहित कई नेताओं ने किया नमन। देहरादून में अटल भाषण प्रतियोगिता। भाजयुमो के कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। कहा, अटल जी के जीवन से श्रोताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड, लोग ले रहे अलाव का सहारा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा और हल्की बर्फबारी होने की संभावना। अब खबरें विस्तार से। धर्मनगरी जोशीमठ में भूदसाव का मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर भी की है। जोशीमठ में घरों और सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें आने के कारण इलाके में दहशत का माहौल है। मामले के संज्ञान में आने के बाद सभी तरह के विकास कार्यों पर अविलंब रोक लगा दी गई है। वहीं एक कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया और फोन पर जोशीमठ में चल रहे राहत बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली और प्रदेश सरकार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार पूर्वक मुख्यमंत्री से जोशीमठ में हो रहे भूदसाव को लेकर चर्चा की। देता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है और आज अभी आपसे बात से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रही भूदसाव से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। भूदसाव ने क्षेत्र के सभी वार्डों को चपेट में ले लिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीएमओ लगातार मामले की निगरानी कर रहा है। वैज्ञानिक भी इसका अध्ययन अपने स्तर पर करने लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अभी यह घटना सामने आई है और इसका अध्ययन हो रहा है और अब सरकार भी इस पर अध्ययन कर रही है कि जो पहाड़ों पर शहर है उनकी धारण क्षमता कितनी है और अगर वह शहर अपनी धारण क्षमता पूर्ण कर चुके हैं तो उन्हें सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित रोक लगाने का कार्य किया जाएगा। देखिए, चूंकि अभी ये घटना सामने आई है और इसका पूरी तरह से अध्ययन हो रहा है, हर प्रकार से अध्ययन हो रहा है और हम भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पहाड़ों में हैं, रॉक पर हैं, पहाड़ों पर हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, क्या वो अपनी धारण क्षमता पूर्ण तो नहीं कर चुके हैं अभी तक, और अगर धारण क्षमता पूर्ण कर चुके हैं तो निश्चित रूप से उस पर एक सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार का व्यवस्थित एक रोक होती है वो व्यवस्थित रोक हम लगाने का काम करेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत व्यापक स्तर पर भूगर्भीय सर्वे के माध्यम से और बाकी कैसे उस शहर को बचाया जाए। तो मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूँ कि आपने एक टीम उसके लिए गठित की है जो सारी रिपोर्ट दे रही है, उस पर कार्य चल रहा है। आज ही प्रधानमंत्री जी का भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि मुख्यमंत्री जो सारे विषय पर उन्होंने चर्चा की है और केंद्रीय टीम भी संभवतः जोशीमठ जाएगी। इसके साथ साथ तत्काल जो वहाँ आवश्यकता वो जो लोग प्रभावित हैं, जिनके आवास क्षतिग्रस्त हो रहने योग्य नहीं है, उनको अभी अस्थायी व्यवस्था सरकार द्वारा वहाँ की गई है, लेकिन बहुत जल्दी पुनर्वास की दृष्टि से भी कौन कौन सी जमीन किस स्थान पर उनको दी जा सकती है।
जोशीमठ के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार संपर्क में हैं। जोशीमठ की स्थिति और वहां उठाए गए कदमों को लेकर अपडेट दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ से लौटने के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में यह बात कही। जोशीमठ में भूधसाव के मद्देनजर अध्ययन किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञों की टीम लगातार सोमवार को पहुंचेगी। जोशीमठ टीम क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद 3 दिन में भूधसाव के कारण और प्रभाव पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपेगी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अलकनंदा से हो रहे भूकटाव, भूधसाव के कारण निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग और जल विद्युत परियोजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन भी करेगी। टीम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, NMCG, नमामि गंगे राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। जोशीमठ को देवनगरी के नाम से जाना जाता है, जिस जोशीमठ में कई तीर्थ स्थल हैं और कई पर्यटक स्थल मौजूद हैं और जो जोशीमठ काफी बड़ी घनी आबादी वाला नगर माना जाता है। जोशीमठ हिंदुस्तान का अंतिम नगर पालिका के रूप में भी जाना जाता है। जोशीमठ देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है। यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि जोशीमठ देवनगरी के स्थानीय लोग इस वक्त काफी परेशानियों की मार चल रही हैं। यहाँ अधिकांश घरों में मोटी मोटी दरार आ चुकी है। दरार भी इतनी खतरनाक है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन के द्वारा कई पीड़ित परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया गया है। परसों रात हमारी 3 तारीख को हमारी पूरी मकान जो टूट चुकी है और हम जो है कि रात में रोड पे आए। रोड पे आने के बाद हम प्राइमरी स्कूल में हैं। अभी हम प्राइमरी स्कूल में रह रहे हैं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंडा है क्योंकि अब जोशीमठ का ठंडा और ऊपर से मतलब कि यहाँ रह तो रहे हैं, फिर भी यहाँ अपने घर जैसे वो न आग की व्यवस्था है न कुछ है। अस्त व्यस्त हो गया, सामान पता नहीं कहाँ है क्या है। हम ऐसे ही रह रखे, ऐसे रह रखे तो कम खाली नंगे था उसे जैसे रह रखे और करे तो क्या करे। हमारी समस्या ऐसी है, मकान तो बना रखी थी पर सारे जैसे कमाए जमाए वो सब मकानों पर लग गई और बच्चे अस्त व्यस्त हो गए। पगली रजाई है और कुछ नहीं है। कहाँ हम यहाँ बोला नोटिस आ रखी कि सामान खाली करो, कहाँ ले जाना हमने वो सामान, कहाँ हम उस सामान को रखें। यहाँ भी कुछ भी व्यवस्था नहीं है हमारी। बच्चों के साथ रात 10-11 बजे हम इन बच्चों के साथ 3-4 दिन से हमने खाना तक नहीं खाया। हमें भूख भी नहीं है और खाना हम कहाँ से खाते हैं, हम अपने ही घर में नहीं है सुरक्षित, घर से बेघर। जोशीमठ देवनगरी लगातार भूधसाव की जद में है। यहाँ हर दिन सभी स्थानीय लोगों के घरों में आए दिन मोटी मोटी दरार देखने को मिल रही है, जिस कारण जोशीमठ में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ कई परिवारों के आशियाने पूरी तरह से टूट चुके हैं और कई आशियाने ऐसे हैं जो कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकते हैं। यहाँ तक कि कई परिवारों ने अपना आशियाना तक छोड़ दिया है और सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। बड़ी बात तो यह है कि शनिवार को करीबन 12 बजे उत्तराखंड के प्रदेश मुखिया पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे और कई वार्डों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी कई वार्डों में जाकर टूटे फूटे घरों का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों का हालचाल जाना। वहीं जोशीमठ के कई वार्ड के पीड़ित परिवारों का कहना है कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी उन घरों में नहीं पहुंचे जिन घरों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और बाट माबू लेके घर घर होना मुख्यमंत्री जो टूट फूट होने तो होना। और हम जागे आगे था कि ये तो 4-5 बजे खो मुख्यमंत्री जी और हमारा हाथ ज्यादा टूट गया। हमारे जागे पर ज्यादा हुए हमारे मकानों पर ज्यादा दरारेगी और ज्यादा क्षतिग्रस्त हुएगी और सुडांग से ज्यादा टूटे। मुख्यमंत्री आते हैं, नगर पालिका में प्रशासन की ओर से एक टेंट खड़ा कर दिया जाता है जहां लोग रुके हुए हैं। उसमें राहत शिविर में मुख्यमंत्री 2-4 लोगों से मिलते और निकल जाते हैं। गुरुद्वारे में भी यही हुआ, मुख्यमंत्री वहां गए, लोगों से 2-4 लोगों से मिले और चले गए। जो प्रभावित हैं, जो घर आज टूट रहे हैं, जिनकी नींव हिल चुकी है, उन और मुख्यमंत्री जाने को तैयार नहीं, उन और प्रशासन के लोग जाने को तैयार नहीं थे। हम तो बहुत ही आक्रोश में है। अब जब नहीं आए द्वानी जी, हम तो बहुत आक्रोश में है। हमारी क्षतिग्रस्त इतनी हो रही है। एक महिलाएं हमारे साथ वहाँ बैठी बेहोश होकर वहाँ हॉस्पिटल में है पड़ी हुई। अगर कुछ हो गया तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? हमारी इतनी परेशानी हो रही कि क्या बताएं, देखने लेके नहीं, इधर बाहर रोड में ठहरे हैं, फिर भी विद्यालय में जा रहे पर
सुबह शाम जहाँ टूट रखा वहीं पर बैठे हैं भूखती से कि आ रहे होंगे तो कहाँ है। मुख्यमंत्री कह रहे कि या अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, अभी यहाँ, इंतजार करते करते आंखें। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत जोशीमठ तहसील प्रांगण में पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी और उनके साथ पूर्व विधायक गणेश गोदियाल भी मौजूद हैं। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने देहरादून उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बताया कि जोशीमठ में सरकार द्वारा दिए जा रहे 4000 का अनुदान सिर्फ यह अनुदान न देकर वहां के स्थानीय नागरिकों को पक्के मकान दिए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को पवित्र स्थल ही रहने दिया जाए, उनको टूरिस्ट स्पॉट घोषित न किया जाए। सभी हिंदू घरों से संपर्क, उनकी सुरक्षा, उनकी सेवा, उनका स्वास्थ्य, उनके संस्कार और स्पोर्ट्स और व्यायाम, यह करके हिंदुओं की सर्वांगीण सभी एंगलों से चिंता, हिंदू समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, इस क्रम में मैं आज देहरादून, कल हरिद्वार, फिर हल्द्वानी, रामनगर, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में इस समय घूम रहा हूँ। देहरादून में मां धारी देवी और भगवान श्री नागराज देव डोली शोभा यात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग कर रहे हैं। शोभा यात्रा में देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा, डीजीपी अशोक कुमार, महामंडलेश्वर स्वामीगिरी ललितानंद महाराज शामिल हुए। शोभा यात्रा नेहरू कॉलोनी से फवारा चौक तक निकाली जाएगी। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए एजन टीवी के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ,
खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून स्थित नेहरू कॉलोनी में मां धारी देवी और भगवान श्री नागराज देव डोली शोभा यात्रा शुभारंभ में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों से भी होकर ये शोभा यात्रा गुजरेगी, जो कि 21 दिन तक बदस्तूर जारी रहेगी। मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ 42 पड़ावों पर क्षेत्रवासी शोभा यात्रा का भव्य स्वागत भी करेंगे। इस बीच यात्रा में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोग भी जुड़ते रहेंगे। गौरतलब है कि शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत देहरादून मेयर सुनील उनियाल, गामा, भाजपा विधायक ब्रजभूषण गैरोला, महामंडलेश्वर स्वामी गिरी ललितानंद भी मौजूद रहे। माँ धारी देवी और सेम मुखे नागरजा की आज ये जो हमारी डोली है, आज यहाँ पर यहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ। पंडित सुंदरयाल जी पिछले 8-9 वर्षों से देश के जो प्रमुख तीर्थ स्थान हमारे हैं वहाँ पर ये डोली जाती है। और आज आपने यहाँ पे देखा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आए और हमारे विधायक जी थे, मेयर साहब थे, सभी लोग यहाँ पे आए। बहुत हमारे जो श्रद्धालु लोग हैं माँ भगवती की डोली के दर्शन करने के लिए आए हैं और राष्ट्र की खुशहाली के लिए, हमारे उत्तराखंड में समृद्धि हो, खुशहाली हो, सब अच्छे रहें। पीएम मोदी की मां की आत्मा की शांति के लिए देहरादून में विधि विधान से हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी, प्रदेशाध्यक्ष भट्ट और ज्योतिषाचार्य समेत विद्वानों के द्वारा पीएम मोदी की मां को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का गत 30 दिसंबर को तड़के एक अस्पताल में निधन हो गया था। लगाव था, हम सब लोगों ने विभिन्न अवसरों पर उनको देखा था कि वो माता जी के पास जाते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे और वो लगाव हम सब लोगों ने नजदीक से प्रकट देखा। अपने जीवन में स्वर्गीय पूज्य माता जी ने अनेकों कष्टों का सामना किया, लेकिन उन्होंने एक दृढ़ संकल्पित होकर कभी भी जीवन में हार न मानना, दूसरों के घरों में काम करके भी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में अटल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन देहरादून में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे। सीएम धामी ने अपने उद्बोधन में युवा तरुणाई को संदेश दिया कि जनमानस से संवाद करने के लिए अटल जी की अविश्वसनीय वाक्पटुता देश के लिए प्रेरणा रही है। अटल जी के जीवन से श्रोताओं को प्रेरणा लेने के लिए उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की है, भारत को दुनिया का श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना की है, भारत को दुनिया का नंबर 1 भारत बनाने की कल्पना की है, हर क्षेत्र में भारत दुनिया का नेतृत्व करे ऐसा भारत बनाने की कल्पना की है। भारत दुनिया का नेतृत्व करे, भारत दुनिया को दिशा दिखाए, भारत आगे आगे चले और पूरी दुनिया उसके पीछे चले, ऐसा भारत बनाने का काम हम सबको करना है। तो उसमें हमारे सभी नौजवानों की, युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी कार्यक्रम हो, जब भी युवा मोर्चा के कोई कार्यक्रम हो, उसमें लगना चाहिए कि युवा मोर्चा जो है, युवा मोर्चा माने जोश का पर्याय है।
वहीं अटल भाषण प्रतियोगिता कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने बताया कि केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को प्रेरणा मान अटल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में जो प्रतिभा छिपी हुई है उसे देहरादून तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देखिए, युवा मोर्चा ने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या जी के, उनके विजन के अंतर्गत एक अटल डिबेट क्लब लॉन्च किया अटल जी की जन्म जयंती पर। तो लगातार हर ज़िले में उत्तराखंड के ये कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस प्रकार देश के हर ज़िले में हो रहे हैं। और आज हर ज़िले में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जिन प्रतिभागियों ने हासिल किया, वो प्रतिभागी आज यहाँ पे प्रदेश स्तर के इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, बहुत शानदार भाषण दे रहे हैं। कुछ विषय उनको दिए गए जो समसामयिक विषयों पर उनके विचार हमें सुनने का मौका मिल रहा है। और उत्तराखंड के दूरस्थ गाँव में जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको आज देहरादून लाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा की यहाँ की टीम ने किया। डोईवाला में 4 परीक्षा केंद्रों पर पटवारी भर्ती लिखित परीक्षा हुई है। परीक्षार्थियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा दी। सेक्टर मजिस्ट्रेट मोहम्मद शादाब और सीओ अनिल शर्मा ने परीक्षा सेंटर्स का निरीक्षण किया। गन्ना कृषक पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज डोईवाला में 400 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 256 परीक्षार्थी पटवारी की लिखित परीक्षा दी। आज पटवारी पद के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा समुचित सुरक्षा एवं जो भी कदम उठाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पुलिस का पहरा है, किसी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व या किसी प्रकार की कोई हरकत ना कर सके। और डोईवाला क्षेत्र में 4 सेंटर हैं, जिसको 4 में प्रॉपर पुलिस को नियुक्त किया गया। कॉलेज डोईवाला सेंटर जो कि कोड है इसका 252, इस पर 400 बच्चे पंजीकृत हैं और इसमें से 256 बच्चे उपस्थित हुए हैं, 144 एब्सेंट है। इसमें से जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं, मेल परीक्षार्थी हैं 148 और फीमेल परीक्षार्थी 108 प्रेजेंट हुए हैं। कुल मिलाकर के 256 हमारे परीक्षार्थी हैं जो उपस्थित हैं। यहाँ बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है प्रशासन द्वारा। पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, अधिकारी भी यहाँ पर आ रहे हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जोनल मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर पहुँचे। उत्तराखंड पुलिस ने महिला की सुरक्षा के गौरा शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को महिलाओं के मोबाइल में अपलोड करने के लिए पुलिस की तरफ से लगातार घर घर जाकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोटद्वार पुलिस के द्वारा महिला के फोन में ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोजेक्ट हेल्प इंडिया संस्था में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ऐप के बारे में महिलाओं को जानकारी दी गई। इस ऐप के माध्यम से महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में पुलिस को शिकायत कर सकती हैं। जिसे आपने अभी रजिस्टर्ड किया, इसके अंदर जो हमारा गौरा शक्ति ऐप है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक फील्ड आएगा, सबसे पहला रजिस्टर्ड योरसेल्फ। ठीक है, रजिस्टर्ड योरसेल्फ पे क्लिक करके आपको जो ये मैंडेटरी फील्ड दिखेंगे, ये हमने पहले से फिल किया हुआ है, इसको आपने फिल करना है। ये नेम, कैटेगरी, डीओबी, आपकी डेट ऑफ बर्थ है करती हैं, उनका जो वर्किंग प्लेस एड्रेस है वो यहाँ पे डालेंगी। वहाँ पे आप इस बटन को जस्ट एक क्लिक करेंगे, उस क्लिक पे आपको जो है पुलिस सामने से रिस्पॉन्स करेगी। आपको तुरंत एक कॉल आएगा, वहाँ पे आप बचाइए, ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ पे आ जाइए। आपको इस तरीके से पुलिस की मदद उस स्थान पे मिल जाएगी कम से कम समय में। ठीक है, तो इसके लिए आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप एसओएस क्लिक करेंगे और पुलिस की मदद पाएंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और अशोका लीलैंड कंपनी के टाई अप से डिप्लोमा कोर्स कर ट्रेनिंग के रूप में काम कर रहे 300 युवाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब यह युवा 4.5 साल की ट्रेनिंग के बाद कंपनी से बाहर होकर बेरोजगार हो गए हैं। 1 साल से अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे इन युवाओं ने बुद्ध पार्क में प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। सारी कंपनियों ने पैसा खा लिया और इनको 4.5 साल काम कराने के बाद इनको बेरोजगार कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। हम अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम न्याय लेके रहेंगे। उत्तराखंड के इतिहास में हमारे जीवन को, हमारे नौजवानों को कुछ नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर कुमाऊं और यहाँ का जिला प्रशासन, ओपन यूनिवर्सिटी और अशोका लीलैंड होगा। हम ये कहना चाहते हैं। हमारी मांग ये है कि हमें एक जो हमने जॉब करी है वहाँ से डिप्लोमा करे, हम चाहते हैं कि हमें अस्थायी ऑपरेटर रूप में जॉब दी जाए और जो हमारा डिप्लोमा है उसको यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त की जाए। हमारी ज्यादा कोई मान्य नहीं है, हम यही चाहते हैं बस हमें न्याय मिले और कुछ नहीं चाहिए।
लक्सर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 4 अन्य मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। वहीं लक्सर कोतवाली में पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपी शाहदाब ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने अपने फरार साथी प्रवेश के साथ डोईवाला और ऋषिकेश में मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपी शाहदाब को न्यायालय में समक्ष पेश किया जा रहा है और इसके साथ ही फरार आरोपी प्रवेश की तलाश जारी है। वो देख लिए। कोतवाल साहब के नेतृत्व में एक अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ा गया है, जिससे अभी हमें 5 जो बाइकें हैं वो बरामद हुई हैं, जिसमें से 2 ऋषिकेश, एक डोईवाला और एक लक्सर क्षेत्र की है। और जो 5वीं बाइक है उसकी भी हम तस्दीक अभी कर रहे हैं और बाकी से वो भी पूछताछ कर रहे हैं। इसमें एक और अभियुक्त है जो फरार है और उसकी भी हम जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। और इस संबंध में आप सभी से यही अपील है कि अपने वाहनों का जो है सर्दी के टाइम में ध्यान भी रखें। और ज़्यादातर जो बाइकें हैं उनमें से एक प्लाटिना है और 4 स्प्लेंडर। उत्तराखंड स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट ने ग्राहकों के लिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना लागू की है, जिससे ग्राहकों के साथ साथ सरकार के राजस्व को भी लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से योजना दिसंबर में लागू की गई थी, जिसके लिए उत्तराखंड के कई ग्राहकों ने अपने बिल दिए गए वेबसाइट पर अपलोड किए थे। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाया जा सकेगा। जानते हैं, चाहे मुझे विभागों के अन्य विभागों की बैठक लेनी हो, चाहे बिल लाओ इनाम पाओ का एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है। लगातार सर्वेक्षण और उस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि पहले की तुलना में जीएसटी इस बार बढ़ा है और उम्मीद कर रहा हूं भी जो शेष 3 महीने हमारे हैं उसमें भी हम लोग कलेक्शन अच्छा करेंगे। और जैसा आपने आगे 3 साल की बात की, तो ये जो आधार हमारा बना है, आगे 3 साल फिर इस आधार पे हम लोग आगे बढ़ने का, यानी जीएसटी राजस्व के रूप में इस राज्य के लिए प्राप्त करने का काम करेंगे। वहीं आखिर में उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड है। प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार